नमस्ते दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चीन अपनी जनसंख्या की नीति के साथ लगातार जो है कुछ ना कुछ छेड़खानी करता रहता है और उसके परिणाम भी उसको भुगतने पड़ रहे हैं। दरअसल चीन की सरकार एक नई जनसंख्या नीति अपनाने वाली है, वो है 3 चाइल्ड पॉलिसी। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो मैरिड कपल है वहां पर 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, सरकारी अनुमति होगी इसकी। आखिर में इसके पीछे के कारण क्या है कि चीन ने 2016 में 2 बच्चों की नीति को अनुमति दी थी और जो है अब उसको फिर से नीति को बदलना पड़ रहा है, 3 बच्चों की नीति को जो है मंजूरी देनी पड़ रही है। आखिर चीन किस बात से परेशान है, तो इसी को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दरअसल चीन जो है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश पिछले कई दशकों से लगातार वो बना हुआ है और 1979 तक आते आते जो चीन की आबादी थी वो 100 करोड़ का जो है आंकड़ा छूने वाली थी। और ऐसी स्थितियों में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चीनी सरकार चिंतित थी, तो उसने जो है अचानक से एक दमनकारी तरीका अपनाते हुए 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। तो 1979 में ये 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो गई और इसके बाद जो मैरिड कपल है, दंपति जो है सिर्फ एक संतान उत्पन्न कर सकते थे, उसके अलावा कोई संतान उत्पन्न करने की उनको अनुमति नहीं थी। इसलिए वहां पे करोड़ों करोड़ों अबॉर्शन हुए और एक संतान की चाहत के कारण से वहां पर यह भी देखा गया कि जो फीमेल फिटिसाइड जो है, कन्या भ्रूण हत्या, वो जो है बहुत ही ज्यादा वहां पर बढ़ी। चीन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1979 से लेकर और 2016 तक आते आते 35 करोड़ से अधिक बच्चों को जन्म लेने से रोक दिया गया था। तो जब चीन में नए पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही थी तो 2016 का दौर आते आते चीन को यह पता लग गया था कि अब उसके देश में बच्चे बहुत कम रह गए हैं और इसी कारण से चीन में लाखों प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। सेना को जो जवान मिलने चाहिए थे, उन जवानों की संख्या में बहुत गिरावट आ गई। चीन बहुत तेजी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा था। ऐसे में 2016 में चीन ने अपनी जो पुरानी जनसंख्या की नीति थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, उसको पलटा और उस पॉलिसी को चेंज करके 2016 से 2 चाइल्ड पॉलिसी की अनुमति दी। चीन को लग रहा था कि 2 चाइल्ड पॉलिसी की अनुमति देने के बाद जो चीन के जो युवा है, जो मैरिड कपल है, अब दूसरी संतान उत्पन्न करेंगे और चीन में बच्चों की संख्या में जो बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, बच्चों की कमी से सारी अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराने की तरफ है, क्योंकि काम करने वाले लोगों की जो युवा आबादी है वो लगातार घट रही थी, बूढ़े लोग लगातार बढ़ रहे थे। तो चीन की सरकार को लग रहा था कि ये जो घटती हुई बच्चों की संख्या है, घटते हुए युवा है, अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान इससे होगा। चीन का जो विश्व का सबसे विकसित देश बनने की जो इच्छाएं हैं वो भी जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होने वाली हैं। इन सबको देखते हुए चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी की जो है अनुमति दी थी। चीन को लग रहा था कि तेजी से बढ़ते हुए जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या तो बढ़ेगी लेकिन युवाओं की संख्या बढ़े, इसलिए चीन चाहता था कि जो दंपति हैं वो दूसरी संतान उत्पन्न करें। लेकिन 2020 में जो चीन की जनगणना हुई उसके बाद जो आंकड़े आए तो चीन की सरकार की अपेक्षा से बहुत ही कम संतान जो है चीन में उत्पन्न हुई। जनसंख्या चीन की जो है पिछले 70 साल में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है पिछले दशक में चीन की रही और चीन की सरकार के मुताबिक करोड़ों कम बच्चे पैदा हुए, इसके बावजूद जबकि उन्होंने 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी। क्योंकि चीन के जो युवा है, चीन की जो आबादी है, उनकी जो समाज और संस्कृति है, वहां पर कहीं ना कहीं 1 चाइल्ड वाला जो नॉर्म है वो अब घर कर चुका है और जो है अधिक संतान उत्पन्न करना जो चीन के दंपति उन्हें लगता है कि उनको जो है बहुत अधिक खर्च वहन करना पड़ेगा, प्लस उनकी जो व्यस्तता है वो बहुत ही अधिक पहले से है, वो और भी अधिक बढ़ जाएगी। तो इसके कारण से 2 चाइल्ड पॉलिसी का कोई सकारात्मक परिणाम जो है चीन की सरकार को देखने को नहीं मिला और चीन की सरकार का अनुमान है कि 2050 आते आते चीन की 1/3 जो आबादी है वो 60 साल से ऊपर वाली होगी। तो ऐसे में तो चीन की सरकार और भी ज्यादा चिंतित हो गई और इसी का परिणाम है कि चीन की सरकार अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाली है। वो चाहती है कि लोग 3 बच्चे पैदा करें, तो कहीं ना कहीं वो अपना कल्चर फिर से थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना चाहते हैं और वो अपनी तरफ से बहुत सारे प्रोत्साहन भी जो है लोगों को देने को तैयार हैं। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी का चीन को बहुत ही अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करने की जो एक तानाशाही पूर्ण 1 चाइल्ड पॉलिसी जो चीन ने अपनाई थी उसका उसको जो है बहुत अधिक नुकसान
नुकसान हुआ है। यहां पर यह बिंदु भी विचारणीय है कि यदि जो है चीन 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाता तो उसको जो है एकदम से जो उसकी अर्थव्यवस्था के कलेप्स होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, एकदम से जो वहां पर पूरी नीति ही धराशायी हो रही है, वो ऐसा फिर नहीं होता। क्योंकि 2 चाइल्ड पॉलिसी होने के कारण से चीन की जो जनसंख्या उसमें इतनी तेज गति से गिरावट नहीं आती और चीन को जो युवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है वो उसको सामना नहीं करना पड़ता। तो चीन अपनी जनसंख्या को लेकर लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो आदर्श है। ऐसा अनुमान है कि जो भारत है 2050 आते आते उसकी आबादी 150 करोड़ को पार कर जाएगी और फिर वो अधिकतम 160 करोड़ तक पहुंचेगी। उसके बाद जो है भारत की जनसंख्या में कुछ स्थिरता आएगी और फिर समय के साथ जनसंख्या घटेगी भी। तो जैसे जैसे देश का विकास होता है, लोगों की सोच में बदलाव होता है, तो बच्चों की संख्या स्वतः कम होती है। लेकिन जबरदस्ती जो है बच्चों की संख्या को कम करवाने का जो चीनी जो है तरीका, वो फिर वहां पर सफल होता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ।